हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और हम आपके सामने, और आपको पता ही है कि घर पे क्या चल रहा है। आपने भाई का वीडियो देखा होगा और हमें भी आप बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि पापा कैसे हैं और बहुत सारी दुआएं भेज रहे थे। तो हम आपको थैंक यू भी कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए कि आप पापा को बहुत ज़्यादा और दुआ में याद रखें। आज का दिन बहुत बड़ा है, आज अरफा का दिन है। आज के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। कल यहाँ पे ईद है, आज शायद जो बाहर देख रहे हैं वहाँ पे ईद होगी। तो जैसे हमने आपसे हमेशा अपने सारे खुशी के मोमेंट शेयर किए हैं और जब कुछ तकलीफ आई है तो आप सबसे भी शेयर किया है और आप सब ने दुआएं भी दी हैं। तो बस आज हम लोगों को बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। सबसे पहले तो मतलब जो पापा का आपको पता ही है, पापा के लिए आपसे दुआ भी कर रहे हैं। पापा अभी हॉस्पिटल में ही हैं, हम लोग अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे थे, तो पूरा कुछ दिनों से हम लोग हॉस्पिटल घर यही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो मिलने भी नहीं देते हैं। मतलब 5 मिनट्स आप दूर से आईसीयू में देख सकते हैं। तो इस बार पापा को थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ ख़राब हो गई, ज़्यादा पापा को, जो आपको पता है, जो लोग वीडियो में मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दें कि उनको जो ब्रेन का हैमरेज हुआ है इस बार, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जिस चीज़ का मतलब हम लोग हमेशा डर रहता था कि पापा को अब कभी ये चीज़ ना हो, क्योंकि आप सबको पता है कि उनका कैसे पहले एक बार हुआ, फिर उनके साथ अल्लाह, शायद वो अल्लाह कहते नहीं, अल्लाह के जो प्यारे लोग होते हैं अल्लाह उनको ही आजमाते हैं। और पापा के साथ कुछ ना कुछ हमेशा ये सब चीज़ें लगी रही हैं, लेकिन वो हमेशा लड़ते आए हैं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी दुआएं भी उनके साथ हैं और उनके अंदर भी बहुत अल्लाह का वो है कि अल्लाह अपने उसी बंदे को इतनी तकलीफ देता है जो उसको बर्दाश्त कर लेता है। तो इस बार भी पापा ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त किया हुआ, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉक्टर ने देखा कि ब्लीडिंग हुई है इंटरनल, और कोई होता तो इतना ज़्यादा नहीं खुद को संभाल पाता, लेकिन पापा ने उसको संभाला है। इसमें बस आप सबकी हमें दुआओं की जरूरत है। और एक चीज नहीं है कि होता है ना इंसान की एक चीज है। चल रहा है भाभी की, ये पूरा जो टाइम था बहुत ऐसा चल रहा था कि दिमाग नहीं काम करता है ऐसी चीज में। बस एक ये होप रखनी पड़ती है, दुआ करनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हम हमेशा हम सबको, आप सबको भी यही कहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके साथ भी लगी रहती हैं। जब भी हमारे व्लॉग्स डालते हैं हम तो नीचे कमेंट आते हैं उसमें कि हमारे पापा के लिए दुआ करें, हमारी अम्मी के लिए। किसी घर में कुछ हो जाता है तो सबकी लाइफ में कभी खुशी कभी गम, तब हमारी लाइफ में खुशी होती है, आपकी लाइफ में गम होता है, आप हमसे शेयर करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और इस वक्त हमारी लाइफ बहुत ही परेशानी से गुजर रही है। आपको भाभी का भी पता है, आपको पापा का ये सब हो गया। उस टाइम से हम लोग जब हॉस्पिटल आना जाना किए, बीच में होटल में रुके एक रात, तो पता नहीं हैदर को क्या वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है। कल उसे दिखा के लाए आपको, मतलब सारी चीज़ें, लेकिन अभी मतलब कैसे समझाएं। तो बस वो कहते हैं ना कि इम्तिहान की घड़ी है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि आज हम यहाँ पे हैं, सुबह हम कहाँ होते हैं, शाम में हम कहाँ पे होते हैं। तो हमारा बस मकसद सिर्फ इतना ही है, और हम सब भी दुआएं कर रहे हैं इनके पापा, सबा के पापा के लिए। और आप सब भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको जल्दी ही जल्द सेहत याफ्ता कर दे अल्लाह उन्हें, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं था कि पापा को सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा। ख्याल में भी नहीं था। अच्छे से हम लोग रात में उनसे मिले हैं और सुबह सो के मतलब उठ नहीं पाए, और सब ऐसी खबर आ गई। मतलब ऐसा सब लोग इस चीज से डरती थी हर बार कि सनी पापा को उल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पापा को फर्स्ट हुआ था तो पापा को वॉमिट हुआ था। और उस वक्त तुम थी वहाँ पे भोपाल में जब हुआ था, 13 साल पहले जब हुआ था। तो सबा को वो चीजें मतलब पहले की चीजें पता थी, मैंने तो घर नहीं देखी है और मुझे अंदाजा भी नहीं था। तो हम सो रहे थे और हम सुबह सोए, लेट सोए थे हम उस दिन। और सडनली रिजा आती और बोलती है कि पापा को अटैक पड़ गया। समझ ही नहीं पाते क्या हुआ है। अम्मी ने भी रो के रिजा को फोन किया, तो जो समझ में आया, जो जिसने बोला, तो फिर उसके बाद सब कुछ हॉस्पिटल का आपको पता ही बस। लेकिन अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। अम्मी कहती है कि ना अल्लाह अच्छे दिन देता है तो मतलब बुरे दिन भी देता है, तो उसमें भी शुक्र करना है, सब्र करना है। लेकिन सब कुछ बहुत ऐसा पड़ा हुआ है, और जरूरी नहीं है कि हर दिन आपकी जिंदगी में अच्छा ही होगा, कभी बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन ये सब अल्लाह ताला के इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान के दिन होते हैं, आजमाइश के दिन होते हैं। तो वहाँ पे हमें घबराना नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ जब घर में मुसीबतें आती हैं तो घर के हर एक फर्द का दिमाग काम नहीं करता है, सब लोग दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ घबराने की बात नहीं होती। क्योंकि जिस तरीके से सबा है, सबा मतलब इतने दिन से मेरे साथ में, जब से पापा वहाँ पे एडमिट है,
पिछले 3-4 दिन से हम बराबर ही वहाँ पे जा रहे हैं। भाई भाभी तो वहाँ पे ऑलरेडी हैं ही, वहाँ पे भाई परमानेंट वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ रुक नहीं सकते वहाँ कोई दूर से देखने देते हैं। अभी पापा से बात भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, होश भी नहीं है प्रॉपर, कुछ भी नहीं है उनको। मैं तो मेरी तो देखने की तो बस मैं वही बताने जा रहा था कि मतलब जिस दिन एडमिट किया उस दिन भाई तो वहाँ पे थे ही, और जब मैं गया तो मैंने वहाँ पे देखा, बट इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जाके पापा को फेस कर पाए। और आज कम से कम 3 से 4 दिन होने वाले हैं, इवन 5 दिन होने वाले हैं। सबा हॉस्पिटल जाती है, वहाँ बैठी रहती है, भाई से पूछ लेगी, मुझसे पूछ लेगी, बाकी लोगों से पूछ लेगी पापा कैसे हैं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो जाके पापा को देख पाए। मैंने पापा को कभी ऐसे देखा नहीं। भाई ने जैसे मुझे बताया कि उनको सब सारी चीजें नली वो सब लगी है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे उनका वही स्माइलिंग फेस याद है, क्योंकि जैसे ही वो उनकी तबीयत खराब हुई थी तो भाई लोग लेके उनको फौरन निकले थे। जब तक हमें पता चला हम गए तो पापा निकल चुके थे, तो हम बाद में निकले हैं। तो उस दिन भी मैंने उनको देख पाई, और मैं चाहती हूँ कि बस अब मैं उनको हंसता हुआ देखूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाए, मतलब तब देखूँ। नहीं मेरे दिमाग में मतलब वही चीज है मेरे दिमाग में चल रही है। तो वो इतने बच्चों जैसे हैं, आप सबको पता है, और पापा के लिए इतनी सारी लोगों की दुआएं जब आ रही है ना, पूरा हमारा मैसेज बॉक्स फुल है, तो उससे ना ये तसल्ली हो रही है कि इतने सारे लोगों की दुआएं आ रही है, इंशाल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। और पापा को ना सब लोग, पापा से सबका एक अलग ही लगाव सबका, क्योंकि आप खुद सोचना कि मतलब किसी के बुरे में कभी आज तक कुछ है नहीं है। और इतने उनमें अल्लाह ताला ने मतलब जब वो बीमार पड़े 10 साल से 12 साल से, तो घर में ही रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, इतना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में। कुछ बुरा नहीं, तो शायद हम लोग क्या व्लॉग्स देखते हैं, हमारी कोई बात बुरी लग सकती है, लग सकती है, बिल्कुल बात सही है और भी लोगों की, लेकिन पापा के लिए तो सबका अलग ही प्यार है। तो बस वो प्यार के लिए आप सबको उनके लिए और सारी दुआएं करनी है, कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि हम अपना प्रोसीजर सारा कर रहे हैं। ब्रेन का जिनको चीजें उनको पता है कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में होता है, करिश्मे भी होते हैं, इंसान बहुत जल्दी भी रिकवर कर जाता है, बहुत टाइम भी लगता है। तो डॉक्टर मतलब बेसिकली ये नहीं बोल रहे हैं, वो क्लियर नहीं है कि हम आपको 100% श्योरिटी दे रहे हैं पहले जैसे हो जाएंगे या कितने % क्या हो जाएंगे, अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये है कि बस वो ठीक हो जाए, आईसीयू से बाहर आए, सारी मुश्किलों से बाहर आए। आज बहुत बड़ा दिन है, आप जो भी रिलीजन में मानते हैं आपको दुआ करनी है, और पापा को दुआ में याद रखना है, भाभी को भी दुआ में याद रखना है, हैदर के लिए भी दुआ करिए, उसका फीवर ठीक हो जाए। हमारी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखना है। ऐसे हो गए कि हम लोग को नहीं, ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं बीमार है तो उनका नहीं है, सब लोग इस चीज से, अम्मी को अल्लाह हिम्मत दे, अम्मी को हम लोग ऊपर रख रहे हैं, अम्मी को कैसे उस चीज से निकाल रहे हैं। रूहान भी वो है कि मतलब कभी घर पे रहता है, कभी भाभी वहाँ पे रहती है। इतना बड़ा त्योहार है साल भर का, लेकिन घर में ऐसी चीजें हैं, ऐसा मातम पसरा हुआ है कि कुछ कर भी नहीं सकते। और बच्चे हैं, बच्चों को मन करता है करने का, लेकिन सनिया में यही समझाते हैं कि कभी किसी और के घर में होता था तो हम लोग खुश रहते थे, नहीं पता चलता। आज हमारे साथ है, अल्लाह ने वो वाले दिन भी दिए हैं, तो हमें ये दिन भी गुजारना है। यही सोचना है कि पापा ठीक होंगे और ठीक होके घर जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। देखिए हर चीज का एक ही है कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, चाहे वो चिड़िया हो, चरिंदे परिंदे, इंसान कोई भी हो, जो चीज हक है। बाकी अल्लाह की मर्जी, जब तक हमारी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सांसें लिख दी तो उतनी सांसें ही हम लेंगे, और हर इंसान को लेना पड़ेंगे उतनी सांसें। तो हमारा काम है आजमाइश में, या हमेशा आजमाइश की बात नहीं, मतलब हमेशा हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला के आगे रो रो के दुआएं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज देने वाला वही है। अगर उसने इस चीज की तकलीफ दी है तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता ही बनाया होगा। फ्रेंड्स, इफ्तार का टाइम हो रहा है, तो जाके भी हम इफ्तार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, और अम्मी का अगर अम्मी को ठीक लग रहा होगा तो उनसे आपको मिलाते हैं। इफ्तार हो चुका है, और बस मैं जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी कोई भी हमारी बात आपको बुरी लगी है तो हम आपसे सॉरी करते हैं, और आपसे यही कहते हैं कि प्लीज दुआ करिए पापा के लिए कि पापा जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं। उम्मीद करते हैं कि जिनकी आज ईद थी उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह आपकी पूरी फैमिली को हमेशा अच्छा रखे, साथ रखे। बस अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, जितना हो सके। आज की रात भी, कल इंडिया में यहाँ पे ईद है, आप सब ईद की खुशियाँ मनाएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, जो जो इस वीडियो को देख रहा है। अल्लाह जिसने भी दुआ दी, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपकी पूरी फैमिली को साथ रखे, किसी को कोई भी कभी बीमारी ना आए। आमीन, आमीन। बस उसके साथ आपको पापा के लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है, भाभी के लिए दुआ करनी है, और हैदर के लिए भी दुआ करिए। उसका फीवर है, सब चीज़ों में उसका फीवर भी आ रहा है, तो इतना डर अजीब सा लग रहा है। तो बस पापा भी जल्दी ठीक होके घर आ जाए। सारी मुश्किल परेशानी जो है ना, मुश्किल सबकी लाइफ में आती है, मुश्किल लाइफ में सबके आती है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस ऐसे इतनी नहीं रहे कि ऐसे बात ना कर पाए, और कुछ पता ना चले कि कल क्या होगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। आपने हमेशा दुआ में याद रखा है, तो बस आप आज भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।